1 मिनट। हाँ अभी बताइए, क्या किसी को प्रॉब्लम है? दिख रहा है अभी? ठीक है ठीक है। तो देखिए, तो ये जो आपका स्काडा है ना, तो इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग स्काडा में हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, तो जब आप स्काडा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस करके आपकी एक विंडो बन के आएगी। इस विंडो का नाम क्या है? इनटच एप्लीकेशन मैनेजर। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन मैनेजर वाली विंडो इसलिए दी जाती है हमें, ताकि हम एक फाइल बनाकर उसमें जितनी चाहें उतनी विंडो हम क्रिएट कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको अलग अलग एरिया की डिज़ाइन बनानी है, तो इस आपको आपकी वो डिज़ाइन ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको ढूंढने में। आप क्या करोगे, एक ही फाइल को ओपन करोगे और वो सारी एक एरिया की डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसलिए हमें ये विंडो मिलती है ताकि हम एक अपनी खुद की अलग से फाइल बना लें और उस फाइल में वो सारी विंडोज़ को सेव कर सकें। क्योंकि आप एक प्लांट का डिज़ाइन नहीं बनाओगे, आप कई सारे प्लांटों का डिज़ाइन बनाओगे। सपोज IOCL का आपने बनाया, ठीक है, किसी और कंपनी का बनाया, या आपने किसी HAL का बनाया, मतलब अलग अलग टाइप की कंपनियों में आप डिज़ाइन बनाओगे, उनके नाम भी लिखोगे ताकि आपको पता चले कि इस कंपनी की ये सारी डिज़ाइन हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये फाइल बनाने के लिए एक विंडो होती है जिसमें से हमें नॉर्मली एक फाइल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेक्शन दिखाई दे रहा है फाइल का, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको करना है न्यू, कंट्रोल+न्यू से N से भी कर सकते हो न्यू, और यहाँ पर न्यू करना है। ठीक है। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, एक पॉपअप करके विंडो आएगी, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करके यहाँ पर पॉपअप करके विंडो आ रही है। यहाँ पर फाइल का पाथ बता रहा है कि जो भी आपकी फाइल सेव होगी वो इस पाथ में सेव होगी। कहाँ पर? सी में, यूजर्स में, यहाँ पर वन ड्राइव डॉक्यूमेंट है ना, माई इनटच एप्लीकेशन के अंदर वो फाइल सेव होगी। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर कहाँ, नेक्स्ट। इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि हमको पता है कि सी ड्राइव में हमें सेव करना है। अगर आपको दूसरे सेक्शन में सेव करना है तो आप दूसरे सेक्शन में सेव कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं ब्राउज़र करके चेंज कर देता हूँ, ब्राउज़र करके जैसे मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैं डी दे देता हूँ, डी देता हूँ और प्रोग्राम फाइल 86 देकर, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि मेरा सी ड्राइव जो है वो उसमें स्पेस खाली रहे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अभी एक यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख देता हूँ, माई इनटच फाइल्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर का नाम बना लिया और यहाँ पर अब मैं जाकर इस फोल्डर में दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब जो भी स्काडा की मेरी फाइलें सेव होंगी वो इस फाइल में सेव होंगी, डी ड्राइव में, क्योंकि डी में मेरा ज़्यादा स्पेस है, इस वजह से मैंने डी में सेव किया। आपके में जिस ड्राइव में से ज़्यादा स्पेस हो उस ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, या तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहने दो आप उसको, सी ड्राइव को। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है एंटर द डायरेक्टरी वेयर यू वांट द एप्लीकेशन टू बी क्रिएटेड। अब ये कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक फाइल भी बनानी है। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि आप किस प्लांट के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। आप IOCL के लिए काम कर रहे हो, आप भेल के लिए काम कर रहे हो, आप किसी पावर कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे हो, है ना, मेगाट्रॉनिक्स, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अलग अलग टाइप की कंपनीज़ के बारे में आप जान रहे हो और उसके लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम देना होता है। सपोज मैं अभी फर्स्ट नाम से दे देता हूँ, फर्स्ट क्लास नाम से एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है। वो अब ये डायरेक्टरी का मतलब यही हुआ कि फोल्डर, है ना, येलो कलर के जो फोल्डर बन के आते हैं ना, वो फोल्डर। तो ये फोल्डर क्या होते हैं, इस फोल्डर के अंदर हमारी मेन फाइल रहेगी, उसी फाइल में वो सारी डिज़ाइन रहती है। तो हम एक ऊपरी फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम दे सकते हो, एरिया का नाम दे सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है एंटर अ नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनटच एप्लीकेशन, क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू नेम। तो नेम कह रहा है कि नेम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको वही सेम काम करना है। चाहे तो आप बाहर कंपनी का नाम दे दो और यहाँ एरिया का नाम दे दो, या तो आप क्या करो, यहाँ पर कंपनी का नाम दे दो, बाहर किसी एरिया का या
किसी प्रोजेक्ट का नाम दे दो, है ना। ऑब्वियसली आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे होगे तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर उस कंपनी के साथ उसी का नाम दे सकते हो, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें कि हमने जब इस कंपनी में काम किया, इस कंपनी का मैंने डिज़ाइन बनाया, तो इस कंपनी का डिज़ाइन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन कि स्काडा, ठीक है, स्काडा नाम से मैंने दे दिया, स्काडा कम्युनिकेशन। स्काडा कम्युनिकेशन नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फाइल का नाम दे दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर फिनिश, ठीक है। अब जैसे ही फिनिश करोगे तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर नीचे फाइल क्रिएट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर स्काडा कम्युनिकेशन नाम से आपकी फाइल बन गई है। ये आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका एक पाथ दिया गया है जिसमें स्काडा की वो सारी फाइलें क्या होंगी, सेफ होंगी, ठीक है। इसके बाद रेजोल्यूशन कितना कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फिर इसके बाद वर्जन का मतलब क्या है कि कौन सा वर्जन है ये सॉफ्टवेयर का, 10.0 वर्जन है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाटा डेट मॉडिफाइड, डिस्क्रिप्शन किस कौन सा डिस्क्रिप्शन है ना, तो अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दे सकते हो। फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, ये फाइल मेरी तैयार हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसी फाइल के अंदर वो सारी ड्राइंग बनानी है जो हम लोग एक प्लांट में बनाते हैं, है ना, प्लांट के लिए बनाते हैं। प्लांट में जितने भी एरिया रहते हैं उन सभी एरियाज को डिज़ाइन करना अगर हमें है तो हमें इस फाइल के अंदर जाना होगा और उनको डिज़ाइन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्काडा कम्युनिकेशन फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर आपका कुछ पॉपअप करके विंडो ओपन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, लाइसेंस मांग रहा है। अब यहाँ पर लाइसेंस तो होता नहीं है स्काडा में, क्यों, क्योंकि लाइसेंस थोड़ा सा काफ़ी महंगा आता है ना, 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए तक की लाइसेंस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि अगर हमें हद से ज़्यादा लिमिट से बाहर अपना डिज़ाइन और बहुत बड़ा बनाना है डिज़ाइन अगर, तो हम क्या करते हैं, लाइसेंस को परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइसेंस तभी परचेज़ किया जाता है जब आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की जाती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। बहुत बड़ा प्लांट है, हर प्लांट में कई सारे एरियाज़ हैं, तो उन सारे एरियाज़ को एक ही फाइल में आप क्रिएट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो इसलिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है, ताकि हम उनके टैग बढ़ा सके। अब टैग क्या होता है, टैग मैं आगे बताऊंगा आपको स्काडा के सॉफ्टवेयर में, जब मैं डिजाइनिंग आपको सिखाऊंगा तो वो टैग आपको समझ में आएंगे, तब टैग क्या होता है, ठीक है। सिंपल इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर हम ओके करने के बाद यह कह रहा है लाइसेंस नॉट अवेलेबल, अबॉर्ट, एग्जिट, रीट्राई, ट्राई अगेन, इग्नोर डेमो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करके डेमो वर्जन यूज करेंगे, क्योंकि लाइसेंस तो हमारे पास है नहीं। तो लाइसेंस नहीं होने का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन नहीं बना सकते इस पर, ठीक है। जितना इंडस्ट्रियल लेवल की आप क्या कर सकते हो, उतनी बड़ी डिज़ाइन नहीं बना सकते। आप नॉर्मल डिज़ाइन बना सकते हो, एडवांस लेवल की, जो कि 1 पेज की, 2 पेज की आप अच्छे से बना सकते हो डिज़ाइन, ठीक है। तो ये है चीज़ें, लाइसेंस का बस यही फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आती है। इस विंडो का नाम क्या है, इनटच विंडो मेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की विंडो होती है, क्या कौन कौन सी, इंजीनियर विंडो होती है और पब्लिक विंडो होती है, ठीक है। तो इंजीनियर विंडो का काम क्या होता है, बनाना, ठीक है, डिज़ाइन करना, और पब्लिक विंडो का काम क्या होता है, सिर्फ देखना। तो ये विंडो मेकर है, मेकर का मतलब बनाना, मतलब ये विंडो हमारी कौन सी है, इंजीनियर विंडो है। लेकिन इसमें आप कुछ नोटिस कर पा रहे होगे कि अभी सारे जो टूल्स हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, सारे बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, ये वाला टूल्स हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है, कोई भी, ना सर्कल, ना हम रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने अभी कोई विंडो नहीं ली है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, विंडो लेना होगा। तो हम विंडो ले लेते हैं। विंडो कैसे लेंगे, हमें ऊपर देखो दिखाई दे रहा होगा, फाइल, व्यू, स्पेशल, हेल्प। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी न्यू विंडो बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे न्यू विंडो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पॉपअप करके एक विंडो तैयार होगी और इसका नाम क्या है, विंडो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो विंडो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर नेम लिखा है, कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, विंडो कलर लिखा हुआ है, विंडो टाइप है, रिप्लेस, ओवरले, पॉपअप, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेम है, तो ऑब्वियसली आपको नेम देना होगा। सपोज मैं पहला नाम दे देता हूँ स्लाइडर, एक विंडो नाम है हमारा, ठीक है। मैं सपोज कोई सा भी नाम दे देता हूँ स्लाइडर नाम से। ये भी आगे पता चलेगा मैंने स्लाइडर क्यों दिया इसको, ठीक है, क्योंकि
सपोज कोई आप मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हो ना, बॉटल फिलिंग लाइन की मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या दे दो, बॉटल फिलिंग लाइन, बॉटल फिलिंग लाइन, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे जब भी आपका कोई ऊपर वाला जो ऊपर के हेड होंगे, जब भी आपसे कहेंगे कि बॉटल फिलिंग लाइन का मुझे डिज़ाइन दिखाइए, तो आप कैसे पहचानोगे, इसी नाम से पहचानोगे। जैसे आप नाम देखोगे, ऑब्वियसली आपका नाम लिखा होगा बॉटल फिलिंग लाइन, तो आप इसी विंडो पे क्लिक करोगे और इसी विंडो को ओपन कर लोगे आप, ठीक है। तो इससे आप जल्दी आसानी से ढूंढ सकते हो नाम के थ्रू कि हमारी कौन सी विंडो कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही फाइल में कई सारी विंडो को बना सकते हो। इसीलिए हम लोगों को जब बहुत सारी विंडो हो जाती हैं तो विंडो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हम अलग अलग नाम की विंडो बनाते हैं ताकि हमें इजीली वो फाइंड हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं नाम दे देता हूँ, मैं स्लाइडर नाम से विंडो देता हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइडर हुआ। इसके बाद हमारा विंडो कलर है। तो विंडो कलर काम क्या होता है, विंडो कलर में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर है ना, अपनी विंडो का कलर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अच्छा दिखाने के लिए, है ना। कमेंट आप लिख सकते हो कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, है ना, किस वजह से बना रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग कमेंट लिख सकते हो विंडो का। विंडो टाइप रिप्लेस, ओवरले, पॉपअप, ये आगे की प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊंगा जैसे जैसे आपके टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर, फिर फ्रेम स्टाइल है। फ्रेम स्टाइल सिंगल टाइप का है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइटल बार है और साइज कंट्रोल है। इसके बाद यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि एक्स लोकेशन है, वाई लोकेशन है, विंडो की विड्थ है, विंडो की हाइट है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सेट करने का मतलब ये हो गया कि सपोज अभी आप लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप की होती है स्क्रीन छोटी, लेकिन इंडस्ट्री में आपकी जो मॉनिटर लगे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉनिटर लगे होते हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी विंडो की विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर रेजोल्यूशन दिया जाता है कि आप 1200 से 780 के बीच में रेजोल्यूशन रखोगे। ये एक मॉनिटर रहता है इंडस्ट्री में, ठीक है, इतने रेजोल्यूशन का, तो आप इतना कर सकते हो। इसके बाद ओके कर देंगे, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना। इसमें से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी रख सकते हो और अपने चेंजेस भी कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक छोटी सी विंडो आ गई है, देखिए, है ना। तो अब इतनी छोटी विंडो पे हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो साइड में कॉर्नर में इसको हम एरो से खींच देंगे, ठीक है, इसको हम ड्रैग करेंगे और ये हमारी विंडो इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन डिटेल हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहले हमारे टूल कुछ ओपन नहीं हो रहे थे, अभी सारे टूल हमारे ओपन हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मैं रेक्टेंगल बना पा रहा हूँ, ये राउंड रेक्टेंगल बना पा रहा हूँ, ये सर्कल बना पा रहा हूँ, ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारा HV लाइन है। अच्छा, लाइन और HV लाइन में डिफरेंस क्या है, देखिए कैसे पता चला ये HV लाइन है। जैसे माउस लेकर जाओगे आप, थोड़ी देर होल्ड करोगे, क्लिक नहीं करोगे, तो देखिए यहाँ पर टूल टिप नजर आएगी आपको, है ना। मैसेज लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है भाई, यहाँ पर H/V लाइन। इसके बाद यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, लाइन। इसके यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, इलिप्स। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर उसके नाम भी लिख के आ रहे हैं ताकि आप पता लगा सको कि ये कौन सा फिगर है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि लाइन और HV लाइन में क्या अंतर है। देखिए, लाइन को हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल, सीधी, टेढ़ी टेढ़ी सब बना सकते हैं, लेकिन HV लाइन को हम डायगोनल नहीं बना सकते, ठीक है। HV लाइन या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, दोनों में से कोई एक बनेगी, आप जैसा बनाना चाहते हो आप। समझ में आया ये? इसके बाद आपको पॉलीलाइन मिलती है। पॉलीलाइन का मतलब क्या हुआ, यह आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से अटैच रहेगी, ठीक है। तो एक लाइन दूसरी लाइन से अटैच रहेगी और जब आप क्लिक करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो पूरा लाइन आपका सेलेक्ट होता है ना, जितनी भी लाइनें आपने बनाई थी, तो ये पॉलीलाइन होती है। इसके बाद पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन का मतलब आपको पता ही होगा, जिसके साइड हाइट सब बराबर रहते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम साइडों को मिलाकर एक पूरा फिगर बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन हो गया हमारा। इसके बाद टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप टेक्स्ट में। आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है, क्लिक करना है और अपनी विंडो पे क्लिक करना है और जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बिट मैप लगा हुआ है। बिट मैप का मतलब ये है कि सपोज आपके पास कुछ ऐसे सिंबल आ चुके हैं जो आपके स्काडा पे नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है नेट से निकालने पड़े, या हो सकता है किसी और ने दिया, वो चाहता है कि ये सिंबल आप यूज़ करो, वो मोटर यूज़ करो, उस ट्रांसफार्मर का फोटो लगाओ, ठीक है। तो आप इस फीचर से यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, ये टूल क्या है हमारा, बिट मैप।
बिट मैप का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम बाहरी अपने सिस्टम की फ़ोटो इस स्काडा में ऐड कर सकें। अब भाई कैसे ऐड करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट इमेज। इंपोर्ट इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। तो आपने जहाँ पर भी डाउनलोड किया होगा, जो भी पिक्चर्स डाउनलोड की होगी, हाँ, बिट मैप का मतलब ये हुआ कि हम कोई सी भी बाहरी फ़ोटो, अपने सिस्टम की फ़ोटो मतलब आपने क्रोम से कहीं डाउनलोड किया है वो फ़ोटो आप इस पे ला सकते हो स्काडा में, ठीक है। जैसे कंपनी का लोगो हो गया, कंपनी का लोगो कुछ भी ला सकते हो। राइट क्लिक करेंगे हम, इसी जैसे बनाओगे आप बिट मैप का एरिया बनाओगे उसी पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर इम्पोर्ट इमेज करोगे, इम्पोर्ट इमेज, ठीक है। इम्पोर्ट इमेज पे जैसे ही जाते हो आप तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ओपन होकर आ जाएगा फाइल का कि कहाँ पर कौन सा आपका पिक्चर्स लेना है। तो जैसे मैं इनटच वाली पिक्चर्स लेकर ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। जैसे ही ओपन करूँगा तो ये इनटच की पिक्चर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लोगो लगा सकते हो आपकी कंपनी का, है ना, या कोई से भी पिक्चर्स का, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए, तो नेट के अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। नेट का मतलब ये है कि नेट से आप डाउनलोड करोगे तभी आप लगा पाओगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये बिट मैप का होता है। इसके बाद आपका रियल टाइम ट्रेंड आता है ना। तो रियल टाइम ट्रेंड यहाँ पर क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ट्रेंड एज अ ग्राफिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास बटन आता है। बटन क्या होता है? बटन ऑब्वियसली मशीनों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्ट बटन, ऑन बटन, ये सब बेसिक टूल है हमारे। हाँ, हिस्टोरिकल ट्रेंड हमारा हिस्ट्री के डाटा को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि सपोज आपको पिछला डाटा देखना है तो आप पिछला डाटा देख सकते हो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर बेसिक टूल हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, जब बेसिक सा मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा वैसे वैसे आपको एडवांस सिंबल यूज़ करते जाना है, ठीक है। मैं आपको बताता भी रहूँगा कि एडवांस सिंबल इसमें यूज़ करना है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे बेसिक टूल हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट कलर लिखा हुआ है। यहाँ पर विंडो कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं विंडो कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, है ना, येलो कर देता हूँ, तो देखिए येलो कलर बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पर विंडो का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अल्फ़ाबेट या बाकी पेंट का ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड यहाँ पर रिड्यूस फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो, है ना। यहाँ पर लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर और यहाँ पर राइट जस्टिफाई कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट को आप सेंटर रखना चाहते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रिंट का ऑप्शन है ना, कट का ऑप्शन है, तो कई सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब जो मेन आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ना, एक टोपी बनी होगी ऊपर विजार्ड नाम से, यहाँ पर इसका नाम है विजार्ड। अब आपको ये सोचना होगा कि भाई हमें एडवांस जब सिंबल हमें यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो वो सारे जो एडवांस सिंबल है वो विजार्ड में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे ही विजार्ड में हम जाते हैं तो आपको देखो यहाँ पर कई सारे आपको एडवांस सिंबल मिलेंगे। जैसे अलार्म डिस्प्ले आपको दिखेगी, बटन्स आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के। क्लॉक दिखेगी आपको, क्लॉक आप लगा सकते हो, फ्रेम्स लगा सकते हो, लाइट लगा सकते हो, मीटर से मीटर्स लगा सकते हो, पैनल हो गया आपका, ठीक है, रन टाइम टूल लगा सकते हो, स्लाइडर लगा सकते हो, स्मार्ट सिंबल लगा सकते हो, एसपीसी चैट लगा सकते हो, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। स्विचेज हैं यहाँ पर, है ना, सिंबल फैक्ट्री, टेक्स्ट डिस्प्ले, ट्रेंड है हमारा, ठीक है, वैल्यू डिस्प्ले है, विंडोज़ कलर है। तो कुछ चीज़ें जो हमें बाहर मैंने आपको बताया वो चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और ज़्यादा आपको एडवांस सिंबल अगर चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, सिंबल फैक्ट्री का, ठीक है। तो ये सिंबल फैक्ट्री में आप जब जाओगे यहाँ पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद विंडो पे सिंगल क्लिक करोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपके पॉपअप करके एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो का नाम क्या है, सिंबल फैक्ट्री बाय रिचार्ड सॉफ्टवेयर। इसमें वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे आपके सिंबल हैं जो आप एडवांस सिंबल में यूज़ करते हो, चाहे वो 3D पुश बटन हो जाए, चाहे एयर कंडीशनिंग हो जाए, आर्किटेक्चर हो जाए, एरोज हैं, एशरेस कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी आपको, है ना। पिक्चर्स के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करना है हमें और एक एडवांस सा अच्छा सा डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और एंड में मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा स्काडा का, ताकि आप बनाओ अच्छे से, क्रिएटिविटी के साथ बनाओ, है ना। मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा कि इस तरीके का समथिंग आपको कुछ बनाना है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। बनाना वैसा ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं डिज़ाइन आपको दूंगा, इंडस्ट्री का डिज़ाइन दूंगा, ताकि आप चीज़ों को देखो, समझो और फिर उसके बाद उसको कॉपी करो, ठीक है, थोड़ा सा अलग बनाओ उस चीज़ को। क्लियर है ये चीज़?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप देखना चाहते हो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इनका यूज़ मैं करूँगा, लेकिन आगे करूँगा। यहाँ पर जैसे मैं सपोज़ मोटर में चलता हूँ, है ना, मोटर में चलता हूँ या पाइप ही ले लेता हूँ, मिस्क पाइप ले लेता हूँ। तो ये कुछ पाइप मैंने देखे हैं, तो मैं पाइप ले लेता हूँ। सपोज़ ये वाला पाइप ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला जैसे पाइप लिया, डबल क्लिक जैसे करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ मैं इसको। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जैसे पाइप ले लिया मैंने, ये वाला सपोज ये वाला ले लिया पाइप। तो देखो यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करूँगा मैं वहाँ पर ये आपके विंडो पे वो पाइप फेंक देगा। ठीक है, आपके विंडो पे ये पाइप आ जाएगा। जैसे वहाँ पर उस रिचार्ज सॉफ्टवेयर में जिस भी सिंबल को आप डबल क्लिक करोगे वो सॉफ्टवेयर वो सिंबल हमारा इस विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबसे पहला काम करना होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नोट डाउन करके कि पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप सिंबल फैक्ट्री से कोई सा भी सिंबल लोगे तो राइट क्लिक करके उस सिंबल पर सेल सिंबल पे जाके ब्रेक सेल करना होगा आपको। ठीक है, हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ कि जब भी आप सिंबल फैक्ट्री से कोई सा भी सिंबल लेते हो तो उस सिंबल पर डबल क्लिक करके, मतलब राइट क्लिक करके आपको सेल सिंबल में जाके ब्रेक सेल करना होगा। हाँ उस सिंबल पे राइट क्लिक करके सेल सिंबल में जाके सेल सिंबल में जाके ब्रेक सेल करना पड़ता है। हाँ सेल सिंबल में हाँ ब्रेक सेल करना होगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे मैं पॉइंट बोलता रहूँगा ताकि इन पॉइंट से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ना लोगों से। तो मैं ये पहले से ही आपको नोट डाउन करके लिखाता रहूँगा ताकि आप इन चीज़ों को रिवाइज करना और आपसे ये गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे स्काडा की डिज़ाइन में। ठीक है, इसको यूज़ करना चाहो, प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लगाना चाहो, जैसे सपोज इसके अंदर वाटर को आपको फ्लो कराना है ना, तो वाटर को आप फ्लो करा पाओगे आप तब। हाँ कभी कभी क्या होता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब बताएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सेल सिंबल में जाके ब्रेक सेल करना होगा उसको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ तो ये आपका ये हो गया आपका क्या, एक विजार्ड सिंबल है ना। विजार्ड सिंबल में जाके हम सारे सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो विजार्ड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटी छोटी डॉट दिखाई दे रही हैं विंडो पे, बहुत छोटी छोटी डॉट दिखाई दे रही है ना। इनको एक्चुअल में बोला जाता है ग्रिड। इनको क्या बोला जाता है, ग्रिड। ठीक है, हाँ ग्रिड, GRID, हाँ ग्रिड। ठीक है, तो इनको बोला जाता है ग्रिड। अब आप इन ग्रिड को चाहो तो हटा भी सकते हो क्योंकि ग्रिड थोड़ा सा हमारी डिज़ाइंस को थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट दिखा रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है देखने से। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ग्रिड को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है स्नैप टू ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड मिल रहा है नीचे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर नीचे आओगे स्नैप टू ग्रिड मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपकी सारी ग्रिड हटा देगा, ये आपकी सारी ग्रिड को स्नैप कर देगा। स्नैप जैसे ही होगा वो सारी ग्रिड धूल बन जाएंगी। ठीक है, हाँ तो ये सारी ग्रिड आपकी हट जाती हैं। इसके बाद फिर से अगर इन ग्रिड
ये नीचे 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 साइड दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ये नीचे साइड, हाँ तो ये ग्रिड हट जाएंगी। अब मैं इसको फिर से अगर क्लिक करूंगा तो फिर से ग्रिड आ जाएंगी हमारी, ठीक है। अब मैं इनका यूज़ बताता हूँ कि ग्रिड का यूज़ क्या है। देखिए ग्रिड का यूज़ क्या होता है कि हर एक डॉट दूसरे डॉट से कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, या 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो जब भी आप डिस्टेंस को मेज़र करोगे ना तो वो 10 के मल्टीपल में ही डिस्टेंस रहेगी, कभी 5 के मल्टीपल में या 47 46 ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। तो या तो 40 आएगी या तो 50 आएगी या तो 30 आएगी या तो 20 आएगी, ऐसे करके हम बीच का नंबर नहीं ला सकते। तो अब बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर मान लो मैं 35 डिस्टेंस लेता हूँ या 35 आप डिस्टेंस लेते हो या 34 लेते हो तो कैसे लोगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तो ये समझ में आया कि ये हमारी ग्रिड एक ग्रिड दूसरी ग्रिड के से जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, 10 mm की है, ठीक है। ओके अब हमें अगर 35 या 36 या 37 ऐसा कुछ करके डिस्टेंस लेनी है तो दो तरीक़ों से हम यहाँ पर ले सकते हैं। पहला तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही हमारे पास नीचे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताता है। यहाँ पर देखो नीचे साइड दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर विड्थ और हाइट लिखी हुई है और सबसे पहला नंबर 270 लिखा हुआ है और दूसरा नंबर हमारा 0 लिखा हुआ है। तो 270 मतलब 270 का मीन्स ये है कि इसकी विड्थ है और 0 का मतलब है इस लाइन की हाइट है। तो हाइट लाइन की क्या है, 0 है और विड्थ कितनी है, 270 है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मान लो मैं इस लाइन को देना चाहता हूँ 25, है ना, 25 देना चाहता हूँ, 25 डिस्टेंस देना चाहता हूँ। तो 25 देने के बाद मैं एंटर कर दूंगा और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, ऑटो कैड की तरह पर ये लाइन हमारी 25 हो गई है। क्लियर है ये चीज़? हाँ अब देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारी 25 हो गई है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ग्रिड टू ग्रिड अगर चलोगे तो आपका ग्रिड 10 के मल्टीपल में ही काम करता है। लेकिन आप अगर यहाँ से डिस्टेंस दोगे तो आप 25, 37 कुछ भी दे सकते हो, है ना। जैसे मैं 37 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये 37 डिस्टेंस की लाइन है ये हमारी जो बन गई है। क्लियर है? एक तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप क्या कर लो, ग्रिड को हटा दो। जब ग्रिड को हटा ही दोगे तो ग्रिड टू ग्रिड चलेगा नहीं। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, अपनी डिस्टेंस दे सकते हो, जो भी डिस्टेंस आप देना चाहते हो, ठीक है। तब वो आपकी लाइन ग्रिड टू ग्रिड नहीं चलेगी, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको ये आने चाहिए जब कभी भी आपको ऐसा केस आए कि डिस्टेंस आपको 10 के मल्टीपल में ना दी गई हो, 135, 132 ऐसे समथिंग दिया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे स्काडा में जो हमें सीखनी रहती हैं, ठीक है। ओके अब हम सबसे पहले एक चीज़ और समझ, विजार्ड में जाएंगे हम। तो आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, स्लाइडर नज़र आ रहा है स्लाइडर। हाँ स्लाइडर क्या होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, ठीक है। स्लाइडर क्या होता है, हमारे स्काडा का कंट्रोलर होता है। जैसे कोई सा भी आप डिज़ाइन बनाते हो तो ये स्लाइडर क्या करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, उस डिज़ाइन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उस डिज़ाइन को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ स्काडा सीख रहे हैं, इसलिए स्काडा में एक एडवांटेज ये है कि हम स्लाइडर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। जब हम पीएलसी सीख जाएंगे तब हम स्लाइडर का काम हटाकर स्लाइडर की जगह पर क्या लगा देंगे, पीएलसी लगा देंगे। तो पीएलसी कंट्रोल करेगा स्काडा।